लोगों को वहाँ पे ज़मीनें दे रहे हैं उनको सिर्फ 90 दिन के लिए दे रहे हैं कि आप सिर्फ 90 दिन के लिए वहाँ पे ज़मींदारा करेंगे या वहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे, ज़राअत का वहाँ पे काम करेंगे, बाकी 9 महीने क्या करेंगे? एक सवाल। दूसरा सवाल, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम अपने हिस्से, ये कहते हैं कि उसके बाद हम 14D बहाल करेंगे। 14D क्या कहता है कि आप अपने सूबे के अंदर री एलोकेट कर सकते हैं। मैं अब अंग्रेज़ी का वो है वो पूरा नहीं पढ़ना चाहता, मैं आप उसको मुख्तसर आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपका हक है कि आप यहाँ से पानी उठाकर इधर दे सकते हैं, उधर से इधर दे सकते हैं, यह हर सूबे का हक है, ये उसने फैसला करना है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसके अंदर 20% की शॉर्टेज पहले ही हो चुकी है। जब आपने अकॉर्ड किया था, मुआहदा किया था 1991 का, 114 MAF मिलियन एकड़ फीट पे किया था। 2005 के अंदर तकरीबन 105 मिलियन एकड़ फीट रह गया। इस वक्त कोई 95-96 के करीब है। 20 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो तकरीबन सिस्टम से ही गायब हो चुकी है, सिस्टम में मौजूद ही नहीं है इस वक्त, और उसमें दिन ब दिन मज़ीद कमी आती जा रही। अब उसने सूबों पे तकसीम होना है उस कमी ने। इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब में भी 20% कमी पानी का जो ऑलरेडी मौजूद था उसमें कमी आ चुकी। अब अगर इस नई नहर को आप आबाद करने जा रहे हैं, इस पे भी मैं आता हूं कि उस पर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, तो मेरा CM पंजाब से ये सवाल है कि वो ये बताएं कि आप कौन सी नहर बंद करके इस नहर को पानी देंगे। पानी तो सिस्टम में उतना ही है ना, आपको कोई एक नहर बंद करनी है, और आप बुनियादी तौर पर जो छोटे किसान हैं सारे पंजाब के, मैं इसको पंजाब वर्सेस सेंट्रल पंजाब वर्सेस साउथ पंजाब नहीं कहूँगा, ये पंजाब वर्सेस चोलिस्तान है। आप शेखुपुरा का पानी काटेंगे, आप जो आपका बेस्ट राइस का चावल का एरिया है, आप सियालकोट का काटेंगे, आप मंडी बाउद्दीन का काटेंगे, सरगोदा का काटेंगे, कसूर का काटेंगे, उकाड़ा, साहिवाल, विहाड़ी, रहीम यार खान, कहाँ का काटेंगे? आपने 4000 क्यूसेक से ऊपर पानी देना है इस नहर को, तो कहाँ से काट कर देंगे? दूसरी बात, ये इंसानी तारीख का पहला वाकया होगा कि आप इतने बाकमाल लोग हैं कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जो नाले होते हैं, ड्रेनेज होती है, वो हमेशा नीचे से ऊपर को बनाई जाती है। नहर हमेशा जहाँ से आपने निकालनी है वहाँ से नीचे को लेकर जाते हैं, और आप चोलिस्तान के अंदर आपने बनानी शुरू कर दी। जितने वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, इवन वहाँ के कंसल्टेंट हैं, वो भी हैरान है कि ये क्या हो रहा है। पानी तो हमेशा जहाँ से निकाला जाता है वहाँ से नीचे लेकर जाते हैं। दूसरा, इस पे जो एक्सपर्ट्स की राय आई है, ये जो भी नहर निकालते हैं उससे 14 से 15% तक वो पानी जहाँ से निकालते हैं उन्हें पता है ये ज़ाया हो जाएगा, लेकिन इसका 40 to 50% तक पानी ज़ाया होने का ख़तरा है, क्योंकि वहाँ का वेदर, वहाँ पे जो कुछ है। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा जी आप वहाँ पे मॉडर्न करना चाहते हैं, स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, वो नहर के पानी से हो नहीं सकता, उसकी नोजल्स बंद हो जाएंगे। अच्छा, फिर आपने कहा कि नहीं जी हम वहाँ पे पॉन्ड्स बनाएंगे, छप्पड़ बनाएंगे, पानी को खड़ा करेंगे, डीसिल्टिंग करेंगे, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। कितने बड़े पॉन्ड्स बनाएंगे आप? जितनी ज़मीन सैराब करेंगे उतने पॉन्ड्स बना लेंगे। दूसरा, वहाँ का वेदर ऐसा है कि अगर आप पॉन्ड्स बनाते हैं 3 और 4 दिन के अंदर ऊपर काई जम जाएगी। जितनी आप डीसिल्टिंग करेंगे वहाँ से फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। किसी तरीके से ये फिजिबल नहीं है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा मसला ये है
कि आप कारपोरेट फार्मिंग को फ़रोग देने के लिए आप छोटे ज़िम्मेदारों का, छोटे किसानों का कत्ल करने लगे पंजाब के अंदर, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होने देगी। पीपल्स पार्टी पंजाब, आप जहाँ का पानी काटेंगे वहाँ पे हम वहाँ के किसानों के साथ खड़े होंगे। आप मंडी बहाउद्दीन का काटेंगे, वहाँ सियालकोट का काटेंगे, शेखुपुरे का काटेंगे, रहीम यार का काटेंगे, जहाँ से आप काटेंगे वहाँ पे हम उनके साथ खड़े होंगे। हम उनकी, आप क्या करना चाह रहे हैं कि जो आबाद ज़मीनें उनको बंजर करने लगे हैं, और जो बंजर ज़मीनें वहाँ पे वो पता नहीं आबाद होनी है कि नहीं होनी, उसके लिए आप उनका जो है वो तबाही करना चाहते हैं। दूसरी बात, इरसा एक्ट में लिखा है कि अगर पानी के मसले पर कोई तजाद पैदा होगा या इख्तलाफ पैदा होगा तो आप उसको CCI में लेकर जाएंगे। मैं वज़ीर आज़म साहब से सवाल करता हूँ, पिछले 1 साल से आप, जब से अभी इस टर्म में वज़ीर आज़म बने हैं, सिंध ने और दूसरे सूबों ने आपको लिखा, आप CCI नहीं बुला रहे, वजह बताएं क्यों नहीं बुला रहे? अगर आपके दिमाग में कोई चोर नहीं है तो आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग, मुश्तरका मुफादात की मीटिंग आप क्यों नहीं बुला रहे? ये मेरा दूसरा सवाल है। पहला सवाल वज़ीर आला से था, दूसरा सवाल वज़ीर आज़म से, आप क्यों नहीं बुला रहे? और आप कर क्या रहे हैं? एक नॉन इशू जो है उसको आपने खड़ा किया। पहले हालात 2 सूबों के आपके सामने हैं, और जो तीसरा सूबा इस वक्त पीसफुल था उसके हालात भी आपने पैदा कर दिए। और कौन लोग हैं वो जिन गुब्बारों के अंदर आप हवा भर रहे हैं? पहले भी आपने तारीख में बहुत सारे ऐसे काम किए जिसका नतीजा आज आपके सामने है, फिर एक और आप वही काम कर रहे हैं। सो मैं ये कह रहा हूं कि ये बिल्कुल किसी तरीके से फिजिबल नहीं है, और हम सिंध के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे। मैंने आपको पंजाब का पर्सपेक्टिव रखा है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कहाँ का पानी काट के कौन सी नहर बंद करके BRB कर रहे हैं, कौन सी नहर बंद कर रहे हैं चोलिस्तान को पानी देने के लिए, चूंकि मेरे नज़दीक है हैड सुलेमान की। दूसरा, आपने, मैं इस पे आज बात दूसरी तरफ चली जाएगी। आपने बहुत ज़्यादा मालिये में इजाफा किया है, तकरीबन 10 टाइम्स ट्यूबवेल पे फिक्स लगा रहे हैं। हम उस पर फिर तफसीली बात करेंगे, और हम इस पे भी बात करेंगे कि ये जो पंजाब की कॉस्मेटिक्स रिफॉर्म्स हैं, हम उन पे भी कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ इसी पॉइंट पे रहना चाहता हूँ। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो तो मैं हाजिर। नहीं, देखें ना, सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है, आपके पास पानी की कमी होती जा रही, वो तो उनका इशू है ना। नहीं, देखें ना, नहीं, ये पानी के इशू पे आप जिस सूबे का इशू है उसे बात करनी है, मुझे यहाँ पे बात करनी है कि यहाँ पे क्या है। उनका इशू है कि वो क्या कह रहे हैं। अगर पानी सिस्टम में कम होता जा रहा है आपके, और जो पाकिस्तान में पानी ज़्यादा आता है ना, वो 4 से 5 साल के बाद, हमारे सिस्टम में 4-5 साल के बाद एक बार पानी ज़्यादा आता। तो ये चीज़ें जब तक आप देखेंगे, जो पहले से हमारे हालात हैं, वहाँ पे आपने एक और मसला खड़ा कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, पहली तो बात है, सदर पाकिस्तान मंजूरी देता है 2 चीज़ों की सिर्फ। एक, अगर पार्लियामेंट का बिल आए, पार्लियामेंट बिल पास करे तो सदर पाकिस्तान उसकी मंजूरी देता है। दूसरा, अगर गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जारी करे तो सदर पाकिस्तान मंजूरी देता है। तीसरी किसी चीज़ की मंजूरी नहीं देती। ये बताएं कि ये कैबिनेट ने कोई ऑर्डिनेंस पास करके भेजा है सदर पाकिस्तान के पास, या पार्लियामेंट ने बिल पास करके सदर पाकिस्तान के पास भेजा है?
वो एक मीटिंग थी जिसके मिनट्स सीएम सिंध ने बता दिया कि वो भी गलत तौर पर उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सदर पाकिस्तान मंजूरी दे ही नहीं सकता, ये एग्जीक्यूटिव का इख्तियार। जी